वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, आज गणेश चतुर्थी भी है। जिसे जो महीना का गणेश चतुर्थी रहते हैं वो आज व्रत रहेंगे। तो गणेश जी का भी कथा कहानी सुनना चाहिए, उससे भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। जो गणेश जी को भोजन भी बुलाते हैं और जो गणेश जी का कथा कहानी सुनते हैं तो पार्वती माता भोलेनाथ भी खुश होते हैं। और शिव पुराण का कथा तो अद्भुत है। जो एक घड़ी आधे में पुण्यात अगर थोड़ा सा शिव पुराण सुन रहे हैं और शिव की चर्चा कर रहे हैं, उठत बैठत चलत शिव 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 कर रहे हैं, तो उसके तो तत्काल समत पार नष्ट, उसका तो नाश होता है, उसके पितरों का भी उद्धार होता है। इतना बड़ा महिमा है शिव पुराण का। अब यही में सुनिए कि एक बूढ़ा थी, उनको एक बेटा था। बेटा जो है वो बाहर विदेश चला गया था कमाने के लिए। तो उसकी बहू जो है बहुत दुष्ट थी। दिन रात अपने सासू को गाली देना, डांटना, खाना नहीं देना, हमेशा उल्टा पुल्टा बात बोलती थी। तो घर से निकल के एक कुआं पर बैठ के दिन भर खाली रोती थी। अब भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हम कौन ऐसा पाप किए, मेरा बेटा एक ही चला गया, मेरी बहू हमको रहने नहीं दे रही, क्या करूं। रोज रोज कुआं पर बैठ के वो रोती थी। तो एक दिन कुआं में से एक माता जी निकली। तो कह रही हैं कि अरे बताइए क्या कारण है, तुम इतना रो रही हो, क्या कारण है। तो कहें हम तुमसे क्यों बताएं, मेरा संकट कोई नहीं दूर करे। कहें हो सकता है हम दूर कर दें, बताओ। तो कहें कि कई बार पूछी तो वही बताएं कि मेरा बेटा बाहर चला गया है, मेरी बहू जो है हमको ठीक से रहने नहीं दे रही है, गाली दिन रात देती है, झगड़ा करती है, खाना पीना नहीं देती है, वही अपने बेटे को याद कर कर के रोती है। अब वो कहें ठीक है, इतना बात है तो तुम जंगल में जाओ, एक पार्वती माता का मूर्ति है, उनको पूजा करो। पार्वती माँ बहुत दयालु हैं, वो सबका विघ्न दूर करती हैं। आज तुम गणेश चतुर्थी के दिन पार्वती माता से विनती करोगी तो पार्वती माता भी सुनेंगी। अब वो अपना क्या हुआ कि गई जंगल में, वहाँ बड़ी मूर्ति था। तो माता से कही, माता मेरा दुख दूर करिए, हम कौन ऐसा पाप किए हैं माँ कि हमारी बहू ऐसी निकल गई है, हमको दिन रात गाली देती है, चैन से नहीं रहने देती है। घर में बहू या सास अगर कोई बुरा हो जाता है तो घर का नरक बन जाता है। तो अब वो माता उसमें से आवाज़ से उनको सुनाई दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, मेरी मूर्ति पार्वती शंकर की मूर्ति बना के तुम पूजा करो। कहें अब शंकर भगवान पार्वती तो साथ ही में रहते हैं, जहाँ जहाँ शंकर जी रहते हैं वहाँ वहाँ पार्वती रहती हैं, एक मिनट के अलग लोग नहीं होते हैं। तो महादेव जी कहें कि देखो, जो शंकर पार्वती गणेश तीनों साथ में पूजा करता है उसके समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। वो घर पर गई, अपना गणेश जी का गणेश चतुर्थी का दिन था, गणेश जी को बैठा ली, एक ओरी पार्वती माता को, एक ओरी शंकर जी का मूर्ति बना के अपना पूजा कर रही थी। अब पूजा करने के बाद 11 सुहागिन बुलाई, सारों सुहागिन को लड्डू बनाई। तो जब लड्डू बना रही थी 11 थे तो 12 हो जाता। तो कहें हम तो 11 लड्डू बना रहे हैं, ये 12 कहाँ से। तब तुरंत पार्वती माँ बूढ़ी रूप को धारण करके आई तो कहीं कि हो सकता है तुम्हारा एक लड्डू बेसी हो गया, तुम किसी को न्योता दी हो, अब भूल गए हो। कहें हम तो किसी को न्योता नहीं दिए हैं। तो कहें ठीक है, तुम किसी को नहीं दिए हो तो हम ही को दे दो। कहें ठीक है, आप ही को दे रहे हैं, आपके नाम से लड्डू बन गया है तो आप ही खा लीजिए। अब वो 12 सुहागिन को बुला के लड्डू को प्रसाद दी। अब हम पार्वती माता थी, उनको दी। जब खिला ली पिला ली, सारे सुहागिन गई, उतने में माता का चमत्कार हुआ, माता कृपापन की। उनका बेटा बाहर से दिमाग में आ गया कि मेरी माँ कैसी होगी, मेरी पत्नी कैसी होगी, सोच के बाहर से घर आ गया। तो जब उसको पत्नी को पता चला कि मेरे पति आए हैं तो दौड़ के सामने सामने गई। तो कह रही है कि मेरा पत्नी हमसे कितना प्यार करती है, सुनी हम आए हैं, दौड़ के तुरंत भागा भागी चली, मेरा कितना इज्जत सम्मान करती है। और वो जो हैं मेरी माँ को देखिए कुछ पड़ा नहीं। अब माँ तो उसका पूजा कर रही थी, 11 सुहागिन को खिला रही हैं, पूजा कर रही हैं, विदाई कर रही हैं। जब सबको विदाई, सब आगे का तुम्हारा बेटा आ गया, तो कहें जब तक मेरा पूजा नहीं ख़त्म होगा तब से हम बाहर नहीं जाएंगे।
जब सारे पूजा कर ली, सारे सुहागिन को खिला ली, खिलाने के बाद सब सुहागिन अपने अपने घर चले गई। तब गई अपने बेटे के पास, तो कहीं बेटा तुम्हारे नाम से, तुम्हारे लिए कि हमारा बेटा अच्छे से रहे, अच्छे से घर आ जाए, तुम्हारे लिए हम सुहागिन को न्योता दिए हैं, खिला रहे हैं और माता अरे भोलेनाथ और पार्वती जी का पूजा कर रहे हैं। तो कहें माँ तुम हमारे लिए कर रही हो? कहें हाँ बेटा। और उसी में पता चल गया कि तुम नहीं थे, बाहर गए थे, तुम्हारी पत्नी जो है बहुत कष्ट दी हैं तुम्हारी माँ को, इतना गाली देती थी, बोलती थी, खाना नहीं देती थी। अब उसको सब सारी बात पता चल गया। तो अपने उनसे अपने भोलेनाथ से अपनी माँ से कहा, माँ कि तो ये घर में रहेगी तो हम नहीं रहे, तुम किसको चाहोगी, हमको चाहोगी कि अपनी बहू को चाहोगी? कहे नहीं बेटा, इतना दिन के बाद मेरा बेटा है, हम बेटे को चाहेंगे, भले बहू को त्यागना हो तो क्या। तो बहू जो है घर से, उसका बेटा घर से निकाल दिया। वो निकालने के बाद वो गई, रो रही है जंगल में, जहाँ तो जाए, कहाँ ठिकान लगे। और सारी उसकी करतूती उसके बेटे को पता लगे। कहे तुम आज से मेरे घर पर मत आना, मत आना। गई जंगल में, जंगल में जब गई तो उधर से कहीं से एक जंगल में गई तो उधर से कहीं से एक राजा आ रहे थे। तो राजा आ रहे थे तो कहा तुम यहाँ जंगल में बैठ के अकेले क्यों रो रही हो? कहे हम इसलिए रो रहे हैं कि हम अनाथ हैं, हमारे पास कोई नहीं, मेरे जो सासू माँ मेरे पति घर से हमको निकाल दी हैं। तो कहें तुम मेरे घर चलो, मुँह बोली बहन बन के रहना। तो उसको अपने घर लिया गई। वहाँ गई तो संजोग देखा कि उसी दिन गणेश चतुर्थी का दिन आया था। तो गणेश जी का या शंकर पार्वती जी का वो भी कथा पूजा करने लगी। सारे औरतें मिलके गांव में करने लगी। सारे सुहागिन को बुलाई और सबको प्रसाद दी, लड्डू दी खाने के लिए, और अखंड बरती थी। और जब संध्या हुआ, चंद्रोदय हुआ, तो मूर्ति करके अर्घ दी। तब उसने सोच ली थी कि ये मेरे जो शंकर जी पार्वती जी हैं, यही मेरे आराध्य हैं, इनका पूजा करेंगे तो गणेश भगवान स्वयं सुनेंगे। कहे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, जैसे मेरी सास का जीवन लौटाए उससे मेरा लौटा दीजिए, बहुत गलती की है। देखिए बड़े से बड़े गलती, बड़े से बड़े अपराध अगर आपसे हो गया है, तो अगर आप भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने, भोले भंडारी हैं, भोले बाबा के सामने अगर जा रही हैं, तो अगर उनसे क्षमा प्रार्थना कर रही हैं तो तत्काल माफ़ कर देते हैं। जिसको अहंकार रहता है, घमंड रहता है कि हम क्यों मांगे पर क्षमा, हम कोई गलती नहीं की। अरे गलती तो दिन रात में पता नहीं कितना होती है। हम ही लोग कोई जान के करता है, कोई अनजान में होता है। लेकिन पूजा वूजा के बाद भगवान से हमेशा क्षमा प्रार्थना मांगना चाहिए। और हमेशा कहना चाहिए मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन शिवाय अपने अगर बोल दे तो भगवान कहते हैं कि कम से कम जो भी गलतियाँ हुई है, टूटी हुई है, उसको क्षमा करते हैं। तो भगवान जो हैं उसको क्षमा कर देते हैं। तो अब वो अपना क्षमा प्रार्थना भगवान शंकर से, पार्वती जी से मांग ली। मांगने के बाद अब उसी समय उसके पति के दिमाग में आया कि पता न मेरी पत्नी कहाँ घूम रही होगी। देखिए भगवान का चमत्कार। और जब भगवान की वहाँ जाके राजा के घरे में जंगल में जब पूजा की शंकर पार्वती गणेश जी का, तो उसके दिमाग में ये बातें आ गया कि नहीं, हम दिमाग में आ गया कि नहीं, हम अपने पत्नी को लिवाए। गई जंगल सगरों घूमने गए। वहाँ गए तो देखे तो जंगल में वहाँ राजा के घर। अब उसके दिमाग में आ गया कि यहाँ से छोड़ी तो राजा के घर में आए। उसके मन में शक हो गया। तो राजा से पूछी कि ये औरत कैसे मिली, तो वो सब बता दिए। अब उसके दिमाग में आ गया कि राजा ने स्वयं बोले कि हम बोली बहन इनको मान के रखे हैं। तो कहे कोई बात नहीं है। कन्हा गए तो कहें तुम, ये मेरी पत्नी है। कहें तुम क्यों निकाले? कहें कि हम निकाले थे, उसमें क्रोध में आ गए थे। तो कहें तुम घर चलोगी? तो कहें हाँ क्यों नहीं, उसी लिए तो पूजा कर रही थी, व्रत कर रही थी। और भोलेनाथ पार्वती जी उसके दिमाग में अच्छी बुद्धि दे दी हैं। तू गया लेके आज अपने घर आई तो सास बहू और बेटा खुशी खुशी रहने लगी। जब कुछ दिन बीता तो बहू को खूब सुंदर एक बेटा हुआ। दोनों अपना सास जो है दिन भर अपना काम करती थी, अपने पोते को खिलाएगी, खुश हो गई। कहे हे महादेव, हे माता पार्वती, हे गणेश भैया, जैसे उनका दिन लौटाए उसे सबका लौटाए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की। जो इस कथा को सुनता है उसका भी जो इस कथा को सुनता है उसके भी जीवन में खुशी आती है। इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाती है। जो गणेश जी को लेके शंकर पार्वती जी का कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, भेजते हैं, उसके भी जीवन में सुख होता है, शांति मिलती है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कथाएं बहुत बढ़िया, आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, क्योंकि इस शिव पार्वती या गणेश जी का कथा है। आज गणेश चतुर्थी, इस कथा को जो सुनेगा गणेश जी सारे विघ्न दूर करके उसके घर में सुख शांति देंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।